हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी ग्रामर की क्लास चल रही थी जिसमें हमारा चला था ट्रांसफॉर्मेशन। क्या चला था? ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपका पोर्शन चला था डिग्री। डिग्री के हम आपको 4 पॉइंट क्लियर करा चुके हैं। कितने? 4 पॉइंट क्लियर करा चुके हैं। इसके 2 पॉइंट बाकी रह गए हैं जिनको हम आपको अब कराने जा रहे हैं। ठीक है, यदि आपको ये आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो जाते हैं फिर हम आपको इसकी एक्सरसाइज कराएंगे पूरी, जिसमें आपको सारे प्रकार के डिग्री बदलने को दी होंगी। ठीक है, तो चलते हैं आपके डिग्री की तरफ। देखिए, हमने आपकी 4 डिग्री कंप्लीट करा दी हैं, जिसमें आपकी 5वीं आती है CD to SD। कौन सी आती है? CD to SD। CD to SD है ना। अब तक हमने आपको जो रूल्स लिखाए थे उसमें देखो पहले क्या आता था? पहले आता था लास्ट सब्जेक्ट, ये आता था ना। लेकिन ये 2 डिग्री ऐसी हैं आपको याद रखना पड़ेगा, ये 2 डिग्री ऐसी हैं कि जिसमें हमेशा पहला सब्जेक्ट ही शुरू में आता है ना। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि CD से जब SD बनाते हैं या SD से CD बनाते हैं तो जैसे का तैसा रहता है। कैसा रहता है? जैसा का तैसा, है ना। तो आप अपने माइंड में इस बात को फीड कर लोगे। कौन सी वाली? CD से जब SD बनाते हैं और या SD से CD बनाते हैं तो रूल इसका क्या होता है? जैसा का तैसा होता है। लेकिन इनसे पहले वाली 4 में क्या होता था? लास्ट सब्जेक्ट पहले आता था। तो पहले हम इसका रूल लिखेंगे, उसके बाद फिर आपको हम डिग्री कैसे बदलते हैं वो बताएंगे। तो क्या है आपकी CD से क्या बनाना है? आपको SD बनाना है। तो रूल होगा आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, इसमें होता है चेंज नहीं होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, फिर हमको क्या बनानी है? SD बनानी है। तो फिर आएगी आपकी HB। तो फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर HB, फिर आएगा आपका द, है ना। उसके बाद फिर आएगी आपकी SD फॉर्म। ठीक है, यदि आपको रूल याद है तो आप आसानी से डिग्री चेंज कर सकते हो। तो पहले क्या आता है? फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर HB, फिर द लगाओगे, फिर SD फॉर्म आएगी आपकी। फिर इसके बाद क्या आता है? यहाँ तक आ गया ना। फिर इसके बाद आपका आता है लास्ट सब्जेक्ट। क्या आता है? लास्ट सब्जेक्ट। तो इस तरह से यदि हमको ये रूल याद है, इसका फॉर्मूला याद है, तो हम डिग्री को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको चेंज करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, तो हमको क्या लिखनी है? CD लिखनी है। हम क्या बनाएंगे उसकी? SD। तो लिखते हैं दिल्ली इज बिगर देन most other Indian cities, है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसको पहचानेंगे कि इसमें हमारी डिग्री कौन सी है। तो देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें देन दिखाई दे रहा है। जब देन आ जाए और इसमें देखो ER भी आ रहा है तो कौन सी होगी आपकी? फिर ये कौन सी है? CD है ना। पहचान लिया आपने। लेकिन आपको बनानी कौन सी है? इसकी SD बनानी है। तो क्या बनानी है आपको? इसकी SD बनानी है। तो हमने आपको बताया था कि जब हम CD से SD बनाते हैं तो उसका रूल कैसा होता है? जैसा का तैसा होता है। उसमें हमारा जो सब्जेक्ट का चेंज होता है वो चेंज नहीं होता है। तो पहले क्या आएगा इसमें? फर्स्ट सब्जेक्ट, और फर्स्ट क्या हमारा इसमें? दिल्ली। तो लिख लेंगे दिल्ली, है ना। फिर इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ये क्या दिया हुआ है? मोस्ट अदर दिया हुआ है। तो देखो जब मोस्ट अदर दिया हो और तो क्या करते हैं उसको? देखो ये रहा मोस्ट अदर। ठीक है, अब हमें क्या है? ये आपकी क्या है? PD है, ये CD है और ये SD है। तो हमें कौन सी चेंज करनी है? हमें SD बदलना है। तो मोस्ट अदर क्या कर देते हैं? वन ऑफ द कर देते हैं। और कहाँ लगाते हैं उसको? HB के बाद। तो HB आपकी ये आ गई। अब लगा देंगे आप वन ऑफ द। ठीक है, दिल्ली इज वन ऑफ द। अब यहाँ तक इसको चेंज कर दिया हमने। इसके बाद क्या आएगा आपका? देखो HB आ गई, फिर दा भी आ गया, फिर आएगी आपकी SD फॉर्म। और SD फॉर्म किसकी बनाओगे आप? बिगर की बनाओगे। तो क्या बनेगी इसकी? BIGG। और SD फॉर्म में क्या करते हैं हम? EST लगाते हैं। क्या लगाते हैं? EST। तो दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट, आगे जो है लिख दीजिए सिटीज, है ना।
तो दिल्ली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटीज़। तो आप इसको इस तरह से बदल सकते हो। एक और एग्जाम्पल बताते हैं इसका हम आपको। यू आर बीकर देन मी, है ना, यू आर बीकर देन मी। हमें क्या करना है इसका, हमें इसकी एच डी बनानी है, ठीक है ना। हमको रूल याद है, पहले क्या आता है फर्स्ट सब्जेक्ट, तो लिख देंगे यू, है ना, फिर एच बी आ जाएगी आपकी आर। देखो ये हमारा सारणी से बिल्कुल अलग है, मतलब इसमें इसका कोई वर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसका। तो जब इससे अलग आए तो क्या करते हैं, हम नॉट का प्रयोग करते हैं, तो यू आर नॉट। अब क्या करेंगे, एच बी आ गई आपकी, फिर द लगा देंगे। जो कुछ भी करना है हमको रूल के अकॉर्डिंग करना है, आपका गलत नहीं हो सकता है। फिर क्या आएगी आपकी एच डी फॉर्म, वीक की बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, एच डी फॉर्म किससे बनती है, ई एस टी लगा के, तो यू आर नॉट द वीकेस्ट। फिर आपका लास्ट सब्जेक्ट आ जाएगा मी। आप स्वतंत्र हो, मी लगाओ चाहे आई लगाओ, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको बदल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये था आपका सी डी से एच डी। अब आपका एक और पॉइंट रहता है एच डी टू सी डी। कौन सा है, एच डी टू सी डी। तो बनाते हैं उसको एच डी टू सी डी को। एच डी टू सी डी, इसमें भी क्या होगा, एच डी दी होगी आपको और आपको उसकी सी डी बनानी है। और हमको क्या होना चाहिए, इसका रूल याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रूल। यदि हमको रूल याद है तो हम किसी भी डिग्री को चेंज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। सिर्फ इन वर्डों की आती है, तो ये हमको सारणी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें उड़ना है एच डी से सी डी। तो पहले क्या आएगा आपका, रूल वही होता है जैसा का तैसा। याद रखना है, दो ही ऐसी डिग्री होती है बदलने वाली जिसमें जैसा का तैसा रहता है, नहीं तो सब में क्या होता है, लास्ट सब्जेक्ट पहले आता है, फर्स्ट सब्जेक्ट बाद में जाता है। लेकिन सी डी से एच डी और एच डी से सी डी में क्या होता है, हमेशा पहले सब्जेक्ट ही आता है। तो रूल लिखेंगे इसका हम, फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगी, एच बी आ जाएगी आपकी। क्या है, एच डी से हमें सी डी बनानी है। तो सी डी में किसका प्रयोग करते हैं, नॉट हम जब भी लगाएंगे जब सारणी से अलग होगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर एच बी, फिर सी डी फॉर्म, फिर क्या आएगा आपका देन, ठीक है ना, देन आ जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट सब्जेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि आपको रूल याद है तो आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हो। पहले क्या आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर एच बी, फिर सी डी फॉर्म, फिर देन, फिर लास्ट सब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। महेश इज द वाइजेस्ट, महेश इज द वाइजेस्ट मैन इन द फैमिली। देखो, महेश इज द वाइजेस्ट मैन इन द फैमिली। हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिग्री को पहचानते हैं। देखो क्या आ रहा है आपका, द आ गया और ई एस टी आ रहा है, तो कौन सी होगी आपकी, एच डी होगी। पहचान लिया आपने, लेकिन आपको क्या करना है, इसका सी डी करना है। क्या करना है, सी डी, मतलब कंप्लीट बनानी है इसकी। तो हमको ये रूल याद होना चाहिए। पहले क्या आता है, फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी एच बी, फिर सी डी फॉर्म, फिर देन, फिर लास्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट में क्या है, इसमें महेश है तो महेश ही आ जाएगा, फिर एच बी आएगी आपकी इज। अब देखो इसमें कुछ दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, इन आ रहा है हमारा, है ना। और देखो हमने इसमें आपको इन दिखाई दे रहा है आपका, ये रहा इन। और इन वाले को जब हम सी डी में बदलते हैं तो क्या करते हैं, एनी अदर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, देन के बाद। तो पहले इसकी आएगी, तो महेश इज वाइजर देन, यहाँ तक खींच लाए इसको, देन तक खींच लाए। और देन के बाद क्या लगाते हैं हम, एनी अदर, एनी अदर मैन इन द फैमिली, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल बताते हैं आपको इसका।
अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इसको हम पहचानेंगे कौन सी डिग्री हमारी, देखो इसमें EST लगा हुआ द आ रहा है तो हमारी EST होगी, ठीक है, पहचान लिया। हमें क्या करना है इसका, हमें इसकी CD बनानी है। क्या बनानी है, इसकी CD बनानी है। तो CD के लिए क्या करते हैं, हमको इसका रूल याद होना चाहिए। कौन सा रूल, ये वाला रूल, है ना। इसमें भी देखो कुछ दिखाई दे रहा, हमको ऑफ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, इसको ऑफ। और देखो आपका ऑफ इसमें ये आ रहा है, तो ऑफ वाले को हम CD में लगाएंगे तो क्या लगाएंगे हम, एनी अदर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन शुरू में क्या आता है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, तो क्या आएगा, अमेरिका। अमेरिका इज, CD बनानी है ना, CD हम ले आएंगे रिचर देन, है ना। अब देन के बाद क्या लगाते हैं हम, एनी अदर। एनी अदर क्यों आएगा एनी अदर, आपको पता है ना, क्योंकि हमारा इसमें ऑफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है। जब ऑफ दिया हो और जब हम उसको CD में खींच के लाते हैं तो हम एनी अदर का प्रयोग करते हैं। किसके बाद, देन के बाद, तो लगा देंगे देन एनी अदर, फिर इसके बाद कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। ये थी हमारी 5 और 6, इस तरह से आपकी डिग्री फिनिश हो जाती हैं। लेकिन इसमें कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं जिनको बनाना बड़ा कठिन होता है ना। और एग्ज़ाम में अक्सर वैसे ही सेंटेंस आते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं और हमको बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो उसको समझने के लिए हमको 2 बातें याद रखनी हैं। कौन सी बातें, 2 बातें याद रखनी है कि आपको क्या देगा, वो SD देगा। क्या देगा, SD देगा। और SD से क्या करवाएगा आपसे, या तो करवाएगा CD और या करवाएगा आपसे PD, ठीक है। क्या देगा आपको, SD देगा और SD से क्या करवाएगा, या तो CD करवाएगा या फिर PD करवाएगा, है ना। तो उसमें आपको देखना है कि जो बनाना है आपको वही देखना है। अगर आपको CD बनाना है तो वैसे तो आप पहचान लेते हैं हम हर सेंटेंस को कि SD से बनवाएगा, वन ऑफ द दिया होगा, यस ऑफ ऑल दिया होगा। लेकिन एक सेंटेंस ऐसा आ जाता है उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे मैं देखो एक सेंटेंस देता हूँ आपको, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, देखो ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा इसमें कौन सी डिग्री है, तो आप पहचान लोगे कि दा दे रखा है और EST आ रहा है तो कह दोगे इसमें आप SD है ना। क्या है इसमें, SD है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसकी PD बनानी है। क्या बनानी है आपको, PD बनानी है। तो PD के लिए क्या करते हैं, हमने आपको रूल बताया था कि लास्ट सब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं, फिर HB लगाते हैं, फिर इस तरह से लगाते हैं ना, बन जाता है। लेकिन ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रखा होगा, कुछ भी नहीं दे रहा, ना तो इसमें आपको एनी अदर है, ना मोस्ट अदर है, कुछ भी नहीं है। और जब ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो थोड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करते हैं, आपको नोट में एक बात लिखाते हैं कि जब PD बनाने को कहे तो वाक्य के शुरू में नो अदर का प्रयोग करते हैं। क्या बनवाए, अगर PD बनवाता है तो क्या करेंगे, शुरू में क्या लगाएंगे आप, नो अदर लगाएंगे। तथा अगर CD बनाने कहे तो, अगर CD बनवाए तो देन के बाद
एनी अदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बाकी जो नियम होते हैं वो पहले जैसे रहेंगे, जैसे पहले लास्ट सब्जेक्ट, फिर एच वी, फिर आपकी एज, फिर डैश, फिर एज, फिर पीडी फॉर्म, बाकी सब सेम रहेगा, है ना। तो एक रूल दोबारा लिखता हूँ मैं इसको, पहले क्या आएगा आपका लास्ट सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या बनाना है हमको, पीडी बनाना है ना, तो लास्ट सब्जेक्ट, फिर एच वी, फिर एज डैश, फिर एज, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट, है ना। हमको क्या करना है, हमको पीडी बनानी है, तो पीडी का रूल क्या है हमारा, ये वाला रूल है। अब सेंटेंस दे रखा है आपको, ये एचडी दे रखा है ना, तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग कि लास्ट पे इसको मान लीजिए लास्ट है, तो क्या बना दोगे आप, इसको इस तरह से बना दोगे आप, जैसे कि पॉलिसी, है ना, फिर इज, फिर सी डी बनानी तो एज, फिर ये गुड पैटर्न होती है तो इसका गुड, फिर एज, फिर होनेस्टी, है ना। इस तरह से आपने बना दी, लेकिन ये क्या है, ये गलत है। क्या है आपकी, ये गलत है, क्योंकि जब हमको कोई नियम नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कोई नियम दिखाई ना दे रखा हो, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, शुरू में क्या लगाएंगे, नो अदर लगाएंगे। तो बनाते हैं पहले लास्ट में क्या है आपकी पॉलिसी है, तो पॉलिसी से पहले क्या लगाओगे, नो अदर पॉलिसी, है ना। अब आपका ये क्या है, लास्ट सब्जेक्ट आ गया, फिर आपकी एच भी लगा दो, क्या है इज, फिर एज, फिर अब जो बेस्ट की वो पीडी बनती क्या होती है, गुड होती है, फिर दोबारा एज लगा देंगे, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, क्या है हॉनेस्टी, तो क्या बनेगी, नो अदर पॉलिसी इज एज गुड एज हॉनेस्टी। ठीक है ना, तो इस तरह से इसकी बनती है। अब हमको इसकी बनानी है, क्या बनानी है आपको, सीडी बनानी है। क्या बनानी है, सीडी। तो आप सीडी किससे बना रहे हो, कौन सी है आपकी, ये है आपकी एसडी, और एसडी से क्या बना रहे हो आप, सीडी। हमने आपको बताई थी कि एसडी से सीडी या सीडी से एसडी बनाते हैं तो रूल जैसा का तैसा रहता है, ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी। तो रूल इसमें क्या रहेगा आपका, जैसा का तैसा रहेगा। तो बनाएंगे इसको, हॉनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर। हमने आपको बताया ना, सीडी में क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, एनी अदर का, क्योंकि ये बात हम आपको लिखा चुके हैं। जब सीडी बनाएंगे तो क्या करेंगे, देने के बाद क्या लगाते हैं, एनी अदर लगाते हैं। तो ये थी आपकी, ये तो आपकी पीडी हो गई, है ना। अब हम क्या बना रहे हैं, इसकी सीडी बना रहे हैं। तो क्या आएगा, हॉनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी। ठीक है, तो अगर ऐसा एग्जाम्पल आपके उसमें आ जाता है तो वो एग्जाम्पल हम जब बनाते हैं तो वो गलत हो जाता है, सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी पहचान आपको दिखाई नहीं दे रखी है। तो जब भी आपसे एसडी से पीडी या सीडी करवाए और आपको कोई नियम ना दिखाई दे, कोई नियम ना दिखाई दे, तो आपको अगर पीडी बनानी है तो क्या करोगे, शुरू में नो अदर लगाओगे, और सीडी बनानी है तो देन के बाद एनी अदर लगाओगे। इस तरह से आप इस एग्जाम्पल को बना के देखोगे। ठीक है, तो ये थी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का जो अगला पॉइंट था, क्या थी, डिग्री, जो हमने आपको अभी कंप्लीट करा दी है। डिग्री आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी अगली वीडियो में आपकी समझ की एक्सरसाइज कराएंगे, जिसको आपको पढ़ के इसको बहुत ही अच्छी तरह से करना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।